जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है कल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्योहार, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसएसपी द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जिला डोडा के एक समाज सेवी ने अपने क्षेत्र की परेशानियों को किया उजागर, नमी डोगरी संस्था द्वारा पत्रकारों को किया गया सम्मानित, जम्मू के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने विभिन्न इलाकों की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष, और श्रोताओं कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। कड़वी हो या मीठी, अपने दिल की बात कहना जुर्रत की बात होती है। इसी तरह दूसरे की बात सुनना, दूसरे के दिल की आवाज पहचानना, समझना या जानना बूझना समझदारी की बात मानी जाती है। मगर ऐसा हमारे सामाजिक जीवन में होता नहीं, और अगर होता भी है तो बहुत कम। इसका परिणाम होता है गलतफहमियां तथा मनमुटाव। मनुष्य के अंदर दूसरों के दोष देखने की एक मानसिक प्रवृत्ति है, दूसरों के अंदर झांकने की प्रवृत्ति, जिसे दूसरों के गिरेबान में झांकना कहते हैं, अनिश्चित काल से चली आ रही है। मगर आज के युग में ये एक प्रबल प्रवृत्ति बन चुकी है। आज हर कोई दूसरों के गिरेबान में झांकने में तो माहिर है, परंतु अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। दूसरों को दोषी कहने से पहले या दूसरों की कमियां गिनाने से पहले हमें अपने दोषों या कमियों की तरफ भी तो देखना चाहिए। पर दोषान्वेषण करने की आदत आज हर जगह देखी जा सकती है। कोई भी क्षेत्र इससे खाली नहीं। घर से समाज, समाज से संगठन, संस्थान और राजनीति तक हर स्थान पर दूसरों की निंदा करने, दोष मढ़ने और फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने का चलन कायम हो गया है। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आज हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो अपने आप को कभी गलत नहीं कहते, दूसरों की ड्राइविंग को दोष युक्त कहते हैं। अगर अड़ोस पड़ोस में स्वच्छता की बात आए तो तमाम तर दोष या जिम्मेदारियां दूसरों पर थोप देते हैं। अपनी गलती मानना हम तौहीन समझते हैं, और अगर दूसरों की हो तो उनसे माफी मंगवाना अपना हक मानते हैं। खुद तो हम दूसरों को बिना सोचे समझे अपशब्द कह देने में कभी संकोच नहीं करते, और अगर दूसरा कहे तो उस पर बवाल खड़ा कर देते हैं। खुद को दानिश और दूसरों को नादान कहने में गुरेज नहीं करते। खुद असहनशील होते हुए भी दूसरों को सहनशीलता का प्रवचन देते हैं। दूसरों को चांदनी का मार्ग बताते हैं और खुद अंधेरे का दामन थामते हैं। अपना हाथ दूसरों के गिरेबान तक पहुंचा देते हैं और अपनी ओर उठी हुई दूसरे की उंगली भी तोड़ना चाहते हैं। इसलिए अगर हम अनुशासन चाहते हैं तो स्वयं पहले अनुशासित बने। दूसरों में सुधार देखना चाहते हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। श्रोताओं, डोगरी मान्यता दिवस के अवसर पर नमी डोगरी संस्था द्वारा 4 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इन पत्रकारों के नाम हैं सुरेंद्र सागर, राजेंद्र किचलो, रितेश गुप्ता और जंग एस वर्मन। इस मौके पर फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ने कहा, साडे वास्ते खुशी दा मुकाम है कि लगभग 20 वरे होई गए ने डोगरी की मान्यता मिले थे। बहुत कुछ असें कीता, मेहनत की, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। मैं लगता समाज च जिस तरह की डोगरी की प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, ते हौली हौली असें अपनी भाषा की छड्डी जा करदे। सानू अज सोचने की जरूरत है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ की प्रमोट नहीं करगे तो उस मान्यता दिवस की मनाने का कोई फायदा नहीं है। आज गुजरात चली जाओ, तुस पंजाब च चली जाओ, साउथ च चली जाओ, सारे लोग अपनी भाषा बोला करते हैं, लेकिन साडी भाषा इसे करिए पीछे रही दी है कि असे उसी प्रमोट करने च कोई अपना योगदान नहीं दिता। यह संकल्प करना चाहिए सानू, अस समाज च आपस च डोगरी बोल गए। जम्मू के एक सामाजिक कार्यकर्ता हरजीत सिंह ने सतवारी, भोर कैंप और राजबाग की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, जो हमारा एरिया पड़ता है वो पड़ता है रानीबाग, अप्पर गाड़ीगर, भोर कैंप, चट्ठा सतवारी की साइड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो नालियों का कूड़ा है, जो म्यूनसिपैलिटी वाले क्या करते हैं कि नालियों का कूड़ा जो है जब वो नालियों से निकाल देते हैं वो रोड पे आता है, उसको उठाने के लिए दोबारा कोई गाड़ी नहीं आती है और वही कूड़ा दोबारा गाड़ियों के साथ ही सड़कों पर जाता है। और ये मैं आपके थ्रू ये सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। कभी वहां पे लोग आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ऑटो आता है, पर जो कूड़ा है ना, वो जो मतलब रोड पे ऊपर कूड़ा है, जो मेन रोड से उठा लेते हैं कूड़ा, गलियों के अंदर कूड़ा है, वो देखने में यह है कि उसको टाइम पे नहीं उठाया जाता है। काफी टाइम के जब कूड़ा सूख जाता है वही कूड़ा घूमना शुरू कर देता है और काफी एब्सेंट्स काफी देखी गई हैं। काफी लोग छुट्टियां बड़ी मारते हैं। भाई जो भी लोग हैं उन्होंने वर्कर रखे हुए हैं, कभी हमें कोई पता नहीं होता कि हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं या कितनी बार आ रहे हैं। इसकी भी जानकारी लोकल लोगों को होनी चाहिए भी, ये जो स्वीपर आ रहे हैं कितनी बार आ रहे हैं। और दूसरी रोड जो है, फिलहाल रोड की कनेक्टिविटी सरकार ने फिलहाल अभी ठीक है, रोड लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है हमारे एरिया में। लाइट्स के कट्स तो हैं बहुत ज्यादा लग रहे हैं, कल भी कोई 5-6 घंटे का कट था, यानी कि रोज कट लग रहे हैं। अगर सरकार ये स्मार्ट मीटर लगा रही है तो फिर कट जो है ये क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी यही सरकार से गुजारिश है कि जो लाइट्स के कट हैं उसको कम किया जाए। पानी की प्रॉब्लम हमारे एरिया में फिलहाल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डाउन इलाका है तो पानी पास ही है, तो पानी की प्रॉब्लम उस साइड लोगों को कोई नहीं है। हॉस्पिटल जो है वो सरकारी थोड़े खुलने चाहिए, 1-2 गाँव में खुले हैं, वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में हर गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुली है और यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक खुलनी चाहिए, जिससे आम लोगों को उसकी फैसिलिटी मिले, क्योंकि ट्रैफिक जाम्स बड़े होते हैं और लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है किसी भी चीज का इलाज करवाने के लिए। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएं। स्कूलों की जो सरकारी स्कूल्स हैं उसकी कंडीशन तो बुरी है, उनकी इमारतें बुरी हैं, बैठने की जगह नहीं है, अंदर पंखे टूटे हुए हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप जो सरकारी स्कूल है उनकी इमारतों को इतना अच्छा बनाइए कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और अपने बच्चे सरकारी में डालें। तो ये मेरी गुजारिश है। हाल ही में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसएसपी राजकुमार शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली के 2 बंदे, जिसमें एक का नाम है नरेश कुमार सन ऑफ ज्ञानचंद, ये भी दिल्ली का है, और दूसरा बलविंदर चौक सन ऑफ गुरबख्श चौक, ये भी दिल्ली का रहने वाला है, कि इन्होंने एक कार जिसका नंबर है DL 9CAM 1558 पार्क की नियर त्रिकुटा नगर रेलवे स्टेशन। अब इसके ऊपर हमारे पुलिस स्टेशन ANTF जम्मू में FIR नंबर 15/2023 अंडर सेक्शन 8/21/22/29 NDPS एक्ट रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होने के बाद हमारा यहाँ से IO डिप्यूट हुआ और जब ये हमारी पुलिस की टीम वहाँ मौके पे गई, इन्होंने 136 बॉटल्स ऑफ नैनीटास कफ सिरप और 100 एटिजोलम टेबलेट्स, ये कफ सिरप और जो टेबलेट्स हैं ये दानू कमर्शियल क्वांटिटी है, ये सीज किया और मौके से ही दानू नरेश कुमार और बलविंदर चौक को हिरासत में लिया। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। ये हमारा ANTF जम्मू एंड कश्मीर का 18 पर्चा है टोटल। इस साल अभी तक 18 FIR रजिस्टर हो गई हैं। हमारा मोस्टली जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो कमर्शियल क्वांटिटी का रहता है, और अब क्योंकि इसमें कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, अभी हमने इसमें आगे ये देखना है कि इसमें टोटल कितने अकाउंट्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, कितना पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद अगर एसेट वगैरह इन्होंने रेज़ किया है, क्योंकि ये बड़े स्मगलर हैं, दोनों दिल्ली के हैं, अगर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेज़ की होगी तो वो भी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसको भी अगर ये साबित होगा और उस प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट वगैरह किया जाएगा। तो अभी तक ये बहुत बढ़िया रहा है यहाँ पे। जिला डोडा के एक समाज सेवी संजय मनहास ने अपने इलाके की परेशानियों को आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से उजागर करते हुए कहा, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में इस समय हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, उसमें हमें पानी और सड़क, बिजली का जो है काफ़ी फकदान जो है वो
देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि बिजली जहाँ पे कट जो है वो 2 घंटे का होता है और 7-7 घंटे जो है वो बिजली हम लोगों को गांव के अंदर जो है वो नहीं मिलती है, जिससे लोगों को जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लाइट जो है वो इस समय बहुत ज़रूरी हो चुकी है। बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों को पढ़ाई का सामना जो है वो करना है। इसी प्रकार से अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में नल के जो है वो जाम हो जाते हैं, जिसके कारण पानी की सप्लाई जो है वो टाइम से हमारे घरों तक में जो है वो नहीं पहुँचती है, जिससे हमें पानी का जो है वो विषय है कि PHC के जो डेली वेजर हैं, इस समय आप लोग देखते हैं कि डेली वेजर ही गांव के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो हम ये सरकार से आग्रह करते हैं कि एक तो उन डेली वेजर्स को जो है वो किसी प्रकार से परमानेंट करने का कोई प्रयास करे, कोई ऐसी स्कीम और कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो लाए, ताकि वो और भी काम जो है वो बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत जो है वो हम लोगों की गाँव के अंदर जो है वो कर सके। इसी प्रकार से सड़कें जो है वो इस समय सर्दी का मौसम है, लुक जो है वो नहीं बीत सकती है हमारी सड़कों के ऊपर और सड़कों की जो है वो खस्ता हालत हुई है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जरूरियात जिंदगी जो है वो 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं गांव के अंदर, बल्कि शहर के अंदर भी ये चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग जो है वो गांव के रहने वाले हैं तो हम अब देहात ही की बात करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र की ही बात करेंगे कि हम लोगों को पानी, बिजली और सड़क जो है वो मुहैया करवा दी जाए। कि और राशन, खासकर मैं बात करूंगा कि राशन के हवाले से सकर राशन को हम लोगों को बड़ी परेशानी, हम लोगों के BPL जो है वो कट चुके हैं, हमारा अंत्योदय जो है वो कट चुका है, क्योंकि गाँव में जो है वो बहुत गुर्बत है, गरीबी है, बेरोजगारी जो है वो बड़ी तेजी के साथ में फैल रही है। इस समय हॉस्पिटल की बिल्डिंगें तो बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर भी जो स्टाफ की जो है वो बहुत कमी है। MBBS डॉक्टर्स जो है वो हमारे पास कम है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कम है। मैं तहसील गुंदो की बात करूं इस समय तो तहसील गुंदो के अंदर तो एक बहुत बड़ा खूबसूरत हॉस्पिटल जो है वो बना हुआ है, लेकिन इस वक्त भी 23 पोस्टें डॉक्टर्स की जो है वो वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे जो फिजिशियंस और सर्जन स्पेशलिस्ट जो है वो उनकी 23 असामियां जो है वो इस समय खाली हैं और बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा आबादी के हिसाब से ये एरिया है और देहाती इलाका है और बहुत दूर दूर से जो है वो लोगों को उस हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। कई लोग जो है वो अभी भी पालकों में अपने पेशेंट्स को उठा के, क्योंकि सड़कें जो है वो कई इलाकों में अभी जो है वो नहीं पहुंची हुई, अभी भी बिजली जो है वो खंबे जो है वो वहाँ पे नहीं है, अभी भी तारें जो है वो पेड़ों के साथ में जो है वो बांधी गई हुई है। तो बहुत सारा अभी हमें गाँव के अंदर जो है वो बहुत परेशानियों का सामना जो है वो करता है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, अपील करते हैं आपके माध्यम से कि फौरी तौर पर इस गाँव की ओर जो है वो ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व भर की तरह जम्मू में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कुछ लोगों ने कहा, मेरा नाम रीटा है। क्रिसमस का मतलब है कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए और उन्होंने लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए इस दुनिया में आए और क्रिसमस का एक अच्छा मैसेज हम सब लोगों के लिए है ताकि हम सब उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं और सब लोगों के बीच में हम खुशियां बांटें। मेरा नाम नीलम सोत्रा है। क्रिसमस की तैयारियां तो हमारे कम से कम 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाती हैं। स्कूलों में क्रिसमस मनाया जाता है, बच्चे कैरल्स गाते हैं स्कूलों में और हमारे मोहल्ले में भी हम ये रोड फंक्शन भी करते हैं। क्रिसमस के ऊपर हम लोगों को केक कॉफ़ी बांटते हैं, अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटते हैं, क्योंकि इस दिन के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो हमारा उद्धार करता है। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी सारी दुनिया के लिए उसने अपनी जान दे दी ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नजात पाए। मैं चिल्ड्रन बैंड मास्टर मिस्टर राजेंद्र कुमार। क्रिसमस के मौके पर मैं अपनी चर्च जो हमारी उस्ताद महला वाली है, सारे मिलजुल के हर त्योहार को मनाएं। गीत को मैं आपको सुना रहा हूँ। हरा भरा हमारा देश रहे, फूल खुशियाँ बरसाते रहें। मेरा नाम डॉली है। बहुत दिन से हमारे ये प्रोग्राम स्टार्ट है और घर घर जाके हम लोग कैरल गाते रहे, जितने भी हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, और उनको विश करते रहे। 21 को हमारी कैंडल लाइट सर्विस थी और उसमें पूरा चर्च डेकोरेट कैंडल से किया गया और 22 को हमारी झांकी थी। पूरे जम्मू में चारों तरफ प्रोसेशन किया गया और जितने कम्युनिटी या क्रिश्चियन लोग गया सब मिलकर हम सब ने किया।
24th नाइट मिडनाइट को हमारी चर्च सर्विस हुई और उसमें बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे और भी धर्म में जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो भी चर्च में आए। और ये जो एक सेलिब्रेशन है, एक ये त्यौहार है जो एक प्रेम का संदेश है, सेक्रीफाइस किया उन्होंने कि हमारे लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया। और ये हमारा धर्म और हमारा जो क्रिसमस डे ये सिखाता है कि एक दूसरे से मिल के रहना, प्यार से रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया, हम सब के लिए आया और वो यही धर्म सबको सिखाता है कि प्यार और मोहब्बत से और एकता से रहना। इस अवसर पर आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए इंडियन नेशनल एवेंजेलिकल चर्च के पास्टर राजू मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस क्रिसमस के समय के लिए। ये त्यौहार जो है परमेश्वर का प्रेम का त्यौहार है जो परमेश्वर मनुष्य जाति से करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और ये हमेशा का जीवन देने के लिए और परमेश्वर का प्रेम का त्यौहार है और हमें जो ये त्यौहार है बड़े खुशी के साथ मनाना चाहिए और आपस में प्यार मेल मिलाप को बताना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो हम परमेश्वर से कैसे प्यार कर सकते हैं। और जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया अगर हम उससे प्यार नहीं करते तो हम परमेश्वर से कैसे प्यार कर सकते हैं। मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि परमेश्वर के प्यार को समझें, परमेश्वर की दया को समझें, परमेश्वर की करुणा को समझें और परमेश्वर के रहम को समझें। और परमेश्वर जो हम पे उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजा, हम उस उद्धार को भी समझें कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जगत में पापों से मुक्ति देने के लिए आया। और हमें विश्वास करना चाहिए इस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर के वचन से मैं एक बात करूंगा कि प्रभु का वचन कहता है कि यह जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण का, यानी कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उसको याद रखें, क्योंकि ये जवानी के दिन जो है बहुत थोड़े होते हैं और हमें इस जवानी को व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि ये जवानी में अपने परमेश्वर को याद करना है, उसकी इबादत करनी है, ताकि जो हमारी जवानी में जो हम करेंगे वो बुढ़ापे में हमें दिखाई देगा। और हमें इसीलिए मैं जवानों से कहूँगा, नौजवान पीढ़ी से कहूँगा कि बुराई की तरफ ना जाएं, नशे की तरफ ना जाएं, क्योंकि नशा जो है हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी जो है ख़राब कर देता है। इसलिए नशे से बाज रहें। और मैं इस क्रिसमस के मौके पर कहता हूँ कि जो नौजवान भटक गए हैं, नशे में बुरी बातों में भटक गए हैं, वो उस बुराई की तरफ न देखें बल्कि उस परमेश्वर की तरफ देखें जिसने हमें सृजा है। और इस बुराई से बचकर परमेश्वर की इबादत करें और प्यार से रहें, मेल मिलाप से रहें। परमेश्वर सबको आशीष करें। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मैं लक्ष्मण दास शर्मा, साबका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लोअर ग्रेड एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑल जे के। सारे को पहले मैं अपनी ड्यूटी दी सरकार चीफ सेक्रेटरी साहब गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाह, क्योंकि उन्हें सारा डीए जो 4-5 महीने का जेरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी साहब ने आंदे गए कर दिता। अस बड़े बड़े धन्यवादी हैं, क्योंकि लोगों की काफी परेशानी होती है, खासकर जो पेंशनर उन्हें काफी परेशानी होती है मेडिकल। और दूसरी प्रार्थना ये है चीफ सेक्रेटरी साहब से कि सारा जो मेडिकल लोन है वो पैसा शुरू हो गए ना, वो सिर्फ 300 रुपया मिल रहा है, उसकी थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि काफी मुश्किल परेशानियां होंगे। इस वजह से वो थोड़ी अगर चीफ सेक्रेटरी साहब निर्णय लैन दे सारा जो मेडिकल लोन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आख्या पूरी फैसिलिटी देके ड्यूटी के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या पेंशनर, लेकिन ऐसे ही हुए 300 रुपये मिल रहा है। बड़ा उनका शुक्रिया अदा करके बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जनाब, मेरा नाम आशिक हुसैन है। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी और ग्राम मेरा दरअसल जट्टा वार्ड नंबर 1 है। जनाब 75% मैं विकलांग हूँ। तो सर हमारी जो पेंशन है पिछले कुछ अरसे से बंद पड़ी है। जनाब मेरी अपनी पेंशन जो है वो पिछले 10 महीनों से बंद पड़ी है। तो मैं अपने ये मुश्किलात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वेरिफिकेशन जो पेंशन की वो पूरी की थी और वेरिफिकेशन करने के बाद मेरा पेंशन लेटर जो है वो भी आ चुका है और उसको 4 महीने हो चुके हैं। तो 4 महीने होने के बावजूद भी अभी तक वो पेंशन जो मेरी नहीं आई है। तो मैं अपने एलजी मनोज सिन्हा साहब से और जो हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो महकमा समाज कल्याण की, उनसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो पिछले कुछ महीनों से पेंशन बंद पड़ी है जनाब, इसके ऊपर गौर किया जाए। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता रविकांत शर्मा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।